खूबसूरत हो। अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए? कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे, और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यही बहा दूंगा, यही। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। सर, यही मेरा घर है। आइए ना मेरे घर में। मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े, झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना, और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना। बोलो, अपने आप को कितने में बेचती हो? जी? तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा सलूक करना चाहिए, मगर मैं उनमें से हूं जो बाजार की गंदी नालियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। साहब, रुक जाओ। एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती।
अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। ओ मानिया, सलीम, एल्बर्ट, पिंटू, कालिया, जल्दी बाहर आओ। अनाथ और अपाहिज बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूं मैं। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूं ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे। बोलो, अब कैसे लगती हूं मैं? बाजारू औरत तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा। तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूं वैसी ही सजा दो मुझे। मैं पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूं, फिर होठों से इज्जत देता हूं। लेकिन मैं, तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है। तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हाँ, तुम लोग। हाँ, हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसी इज्जत के साथ जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए हैं। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली, भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने। कुछ भी था, वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है, एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था, जो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था। मगर आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं, गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती, हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी, और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। अबे हट, अबे हट, हट। मुझे
कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। सिद्धांत, सिद्धांत, पूजा, सिद्धांत, मैं तूने क्या किया पूजा? सिद्धांत, सिद्धांत, पूजा, सिद्धांत, पूजा, क्या हुआ सिद्धांत? ये तूने क्या किया पूजा? पूजा, तूने जो मुन्ना को दूध पिलाया उसमें जहर मिला हुआ था। मुन्ना सोया नहीं, मुन्ना मर गया। पूजा, 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 हे पूजा, 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 पूजा आंखें खोल, पूजा आंखें खोल, पूजा, पूजा, हे पूजा, होश में, पूजा, हे पूजा, पूजा, पूजा। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पूजा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पूजा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पूजा, छोड़ दो मुझे। पूजा। औलाद औरों के भी मरते हैं, लेकिन किसी ने मेरी तरह लोरी गाकर अपने बच्चे को मौत की निदाई सुला दी होगी। मेरी अंधी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए श्राप बन गई। मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर पूजा, जाना चाहती हूँ। पूजा, मुझे अपने मुन्ने के पास जाने दो, मुझे अपने मुन्ने के पास जाने दो। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि दुनिया में अक्सर यही होता है, जिसे मर जाना चाहिए वो जिंदा रहता है और जिसे जिंदा रहना चाहिए वो मर जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या है? यही कि तुम्हारी भाभी जिंदा है और बच्चा मर गया। बंद करो। I said stop it. I said stop it. Get out. I said get out. Get out. Get out. मुझे हर रोज पहली खुशी तब होती है जब तू मुझे सलाम करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आखिरी खुशी भी मैं ही दूं। खुशी और तू? अरे जो खुद खुशी के मामले में कंगाल हो वो दूसरों को क्या खुशी देगा? हाँ?
रात के अंधेरे में डूबा हुआ चांद रोशनी की भीख ज्यादा बांटता है। अरे उदासी में तो तू फिलोसोफर की तरह बातें कर रहा है। मैं उदास नहीं, परेशान हूं। मेरी बीवी की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। पब्लिक मीटिंग के अंदर इतनी पब्लिक होगी, पब्लिक का क्या भरोसा, मुझ पर हमला कर दे, मुझे मार दे। अगर तुम्हारी पत्नी मर गई तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा गया तो इस देश को मेरे जैसा नेता कहां से मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। वक्त ने हमेशा मेरी कठिन परीक्षा ली है और कठिन परीक्षा में पास हो जाना मेरी बुरी आदत है। चलिए सर। बाबूजान, मैं आदर्श वर्धन बोल रहा हूं। सिद्धांत को मैं अपने साथ मीटिंग में ले जा रहा हूं। उधर उसकी बीवी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा मौका है, उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उसकी जिंदगी की भी रोशनी बुझा दो। कन्हैयालाल जी, यहाँ इतनी कम भीड़ क्यों है? ये शास्त्री जी का इलाका है। आपको याद नहीं, पिछली बार इलेक्शन में आपको बहुत कम वोट मिले थे यहाँ से। हाँ? आज शास्त्री के इलाके में शास्त्री की इज्जत की अर्थी ना निकाली तो मेरा नाम भी आदर्श वर्धन नहीं। कौन सा कमरा? रूम नंबर 14 में। कुछ लोग मुझ पर यह इल्जाम लगाते हैं कि मंत्री बनने के बाद मैंने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम है शास्त्री जी, क्योंकि जब वो मंत्री पद पे थे उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया था। वो रिश्वतखोर थे, बेईमान थे, उन्होंने सरकारी खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। इंस्पेक्टर सिद्धांत। सर, हमारा जूता लेकर आओ। वो सीढ़ी पे छूट गया है। बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है ना?
पानी में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं, उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। मैंने यहां पर कोई जुल्म नहीं, इंसाफ किया है, इंसाफ। मगर उस इंसाफ में जरा सी कमी रह गई। मुझे आदर्श वर्धन को उसके नए जूते से नहीं, बल्कि किसी गरीब की फटी पुरानी कील निकली हुई चप्पल से मारना चाहिए था, चप्पल से। इसलिए कि खून चूसने वाले खटमल से ज्यादा खतरनाक होता है दिमाग, जो हड्डियां तक चूस जाता है। और यह आदर्श वर्धन देश और समाज के उसी खतरनाक दिमाग की तरह है जिससे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। वर्धन जैसे नेता ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि सारे देश में आग लगा रखी है, और ये आग की लपटें मुझे सच्चाई बोलने से रोक नहीं सकती। और सच्चाई ये है कि आदर्श वर्धन ने मिस्टर बाटलीवाला से 30 लाख रुपए लिए, उसे बियर फैक्ट्री का लाइसेंस देने के लिए। बिल्डर चौधरी से 1 करोड़ रुपए लिए, उसे काली चौकी की बस्ती जलाकर वहां पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए। अब बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि आप लोग जान जाएं कि गुंडों का रखेल कभी गरीबों का रखवाला नहीं बन सकता। अगर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं और आदर्श वर्धन सही है, तो ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, मैं ये वर्दी हंसते हंसते उतारने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। पूजा, क्या हुआ पूजा? डॉक्टर हरामजादे! स्वामी जी हमसे बर्बाद हो गए, लूट गए। लूट के आ गए बल्कि पिट गए। स्वामी जी से क्या छुपाना, हो तो अंदर ही आमी है, बोलो ना। हाँ स्वामी जी,
इंस्पेक्टर सिद्धांत ने हमारा सब कुछ लूट लिया। उल्टन के सारे पोल खोल दिए, सब अखबारों में छप गया। जनता तो जूते लेके इनको ढूंढ रही है और इनकी पार्टी ने तो मंत्री पद से भी हटा दिया। मुंह छुपाने को भी जगह नहीं बची अब तो। काजल के कोठरी में रहोगे तो कभी न कभी तो दाग लगेगा। आप लोग निश्चिंत मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए। मैं दिल्ली के नेताओं से बात करूंगा। हर दाग मिटाने की कोई ना कोई दवा अवश्य होगी। स्वामी जी, अगर मैं इस आफत से निकल गया तो मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के परिवार के हर एक आदमी का कत्ल कर दूंगा। नहीं, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारी दुश्मनी इंस्पेक्टर सिद्धांत से, उसके परिवार के बेगुनाह को क्यों मारोगे तुम? तुम चुप रहो। नहीं, देखो, बेईमानी करना, कालाबाजारी करना एक बात है, लेकिन अगर तुम किसी के खून की बात करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं Shut up! नहीं, मैं चिल्लाकर सारी दुनिया को बोल दूंगा। चिल्लाएगा हाँ। तू? चिल्लाएगा ये? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि बेईमानी करोगे तो एक दिन इतने जूते पड़ेंगे कि टकला निकल आएगा। जूते तो पड़ गए, टकला भी एक दिन निकल ही आएगा। देवी माँ, आज बहू की आंखों की पट्टी खुलने वाली है। उसकी आंखों को रोशनी दे दी। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ। सिद्धांत, पूजा, सिद्धांत, मैं सब कुछ देख सकती हूँ सिद्धांत, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बेटी, आप आया माँ है ना? हाँ बेटी। और तू बिंदिया, और ये तुम्हारे पति हैं। नमस्ते भाभी जी। मेरे देवर जी कहाँ है? अरे हाँ, नंदू कहाँ है आज? वो कहीं जरूरी काम में फंस गया होगा। अरे उसे और बाबूजी? बाबूजी, मेरे बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, 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 मेरी आंखें वापस आ गए बाबूजी। बाबूजी, अब मैं आपकी हर चीज संभाल के रखूंगी, आपकी कोई भी चीज गुम नहीं होने दूंगी। सिद्धांत बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बहुत खुश है, बहुत खुश। आज बहुत दिनों के बाद दुनिया देखी तो बहुत अच्छी लगी। काश मैं अपने बच्चे को भी देख पाती। पूजा, पूजा, हाँ ये गम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। मैं ये कैसे कह दूं कि इस दुख में तुम नहीं रो, और ये भी कैसे कह दूं कि तुम रोती ही जाओ। आओ कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। शादी का एल्बम दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, देखो ये तस्वीर में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? अरे नहीं पगली, बल्कि मेरे इस फैसले से सभी घर वाले बहुत खुश थे। ये देखो, ये देखो बाबूजी कितने खुश नजर आ रहे हैं। आया माँ? हाँ। अपनी बिंदिया? हाँ हाँ, ये देखो। इसकी तस्वीर इस एल्बम ने आपने क्यों लगा दी? क्या मतलब? ये ले, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। नहीं! पूजा, क्या हो गया तुम्हें? ये उन बदमाशों के ग्रुप का आदमी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो पूजा तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे गलत काम करते हुए। इस तरह का गलत काम करते हुए देखा तुमने इसे? ये उन लोगों में से है जो लड़कियों की नंगी फिल्में बनाता है। एक बार ये लोग मुझे भी उठा कर ले गए थे और मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश की थी। तब किसी तरह मैं वहां से भाग गई थी और वहां तुम मिले थे, याद है तुम्हें? तब यही मेरे
तस्वीरें खींच रहा था, यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था। नंदू! नहीं, मत जाइए। अगर मुझे पता होता कि वो आपका भाई है तो मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती। आपको मेरी कसम, नंदू को माफ कर दीजिए। मुजरिम को माफी नहीं, उसे सजा दी जाती है। सिद्धार्थ, रुक जाओ, रुक जाओ सिद्धार्थ, रुक जाओ। रो मत बेटी, रो मत। पश्चाताप के आंसू तो मुझे बहाने चाहिए। इस घर में राम के भाई के रूप में लक्ष्मण की जगह रावण ने जन्म लिया। बाबूजी, पता, तुम लोग फिल्म बेचते कि नहीं? हाँ? हाँ? किससे खरीदते हो? आपके भाई नंदू से। और कौन कौन आ रहा उसके साथ? और मैंने मंत्री आदर्शवर्धन के साथ उनको देखा है। वो अक्सर यहाँ उनके साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। कहाँ ब्लू फिल्म बनाते हैं वो लोग? उन लोग का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे मालूम है। Shoot him! Kill the bastard! बता, आदर्शवर्धन कहाँ है? वो हेड ऑफिस में I'm sorry, baby. ये फैक्ट्री हमने इसीलिए खोली ताकि इंजीनियरिंग के सामान के साथ साथ हम आराम से ब्लू फिल्म भी एक्सपोर्ट कर सके और किसी को कुछ भी पता ना चले। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने दिल्ली बात की कि नहीं? तुम फिर मिनिस्टर बन जाओगे, तब तक तुम यहीं फैक्ट्री में रहना। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आ गया स्वामी जी। खत्म करो। बचने न पाए आज। हमारा फार्मूला है कि हम पहले शहद चटाकर मारते, अगर उससे नहीं मरा तो जहर देकर मारते। तुमने हमारा शहद वाला रूप देखा है ना, अब ये जहर वाला रूप देखो। हमारा देश साधुओं और फकीरों का देश है।
ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा। अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। लोग तो सिर्फ रुपए और इज्जत पर डाका डालते हैं, मगर तुमने हमारे विश्वास पर डाका डाला है। तुम्हें जितनी भी खतरनाक मौत दी जाए वो सजा कम होगी तुम्हारे लिए। तुम लोग इस औरत को संभालो। नंदू! भैया ला बच्चा दे दे मुझे। अरे चल हट। नंदो ला बच्चा दे दे मुझे। आगे आए तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा मैं। नंदो मैं बोल रहा हूँ बच्चा दे दे मुझे। अगर आगे आए तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। रुक जा, रुक जा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नंदू! भैया 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 मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो भैया। भैया मेरे भाई मैंने तुझे माफ किया, ऊपर आ जा तू। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया।
भैया हाँ नंदू, मुझे बचा लो भैया। नंदू, नंदू।